तारीखों का ऐलान हो गया है और रांची लोकसभा में 6 मई को चुनाव होना है। लिहाजा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चर्चा चुनाव की हो रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि रांची लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन जीत कर आएगा। इस वक्त हम रांची के धुरवा में हैं, जहां तमाम लोग रांची के विकास कार्य, रांची के गतिविधियों और चुनावी चर्चा में मशगूल हैं। लोगों से जानेंगे कि इस बार रांची की जनता का मूड क्या है और पिछले लोकसभा चुनाव में जो यहाँ के सांसद रामटहल चौधरी जीत कर गए थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा। क्या मानते हैं जो रामटहल चौधरी पिछले बार जीत कर आपके यहाँ से गए थे रांची लोकसभा से, कितना विकास का कार्य यहाँ पर हुआ? देखिए, जहाँ तक कि आपको विकास का कार्य देखना है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ सड़कें अच्छी है, लाइट है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिख रही है, आपको खेल का मैदान दिख रहा है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विकास कितना हुआ है। हमारे इससे पहले जो सांसद थे उन्होंने काम किया, पार्टी की अपनी क्राइटेरिया थी, उन्हें एक उम्र के बाद उनको अति कर दिया गया। लेकिन होती है ये कि भाई लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन्होंने अभी भी उनके पास समय है कि वो पार्टी में फिर से आ जाए। लेकिन विकास तो बहुत हुई, इसके लिए कोई दो मत। लेकिन अब उन्होंने तो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है, तो कैसे विचार करेगी रांची की जनता फिर से एक बार रामटहल चौधरी पर, या फिर रांची लोकसभा बदलाव चाहती है इस बार? देखिए, क्या है कि हमें तो विकास से मतलब है और हम तो यहाँ से सिर्फ एक ईंट डाले भवन में, और फिर जो हमारा नया भवन बन रहा है उसमें हम एक और ईंट डालेंगे जो कमल का ईंट होगा और जो भारत को बनाएगा। इसलिए कमल का फूल ही हमारा मेन मकसद है। चलिए, आपको क्या लगता है कितना विकास रांची में दिखता है? और इतर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भी रुख करते होंगे, वहाँ पर क्या आपको विकास का जो पैमाना है वो दिख रहा है? हमारा जो पूर्व सांसद महोदय थे, विकास के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका मतलब बयार बहता है। लोग कहते हैं कि काफी अच्छा काम किए हैं। जहां पहले नलकूप नहीं हुआ करता था, जहां पहले रोड नहीं था, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी, विकास के मामले में रामटहल चौधरी जी का जवाब नहीं है। लेकिन भाजपा करता है विकास, ये पार्टी का विकास माना जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता है। पार्टी ने सारा व्यवस्था दिया तो उस व्यवस्था के तहत आप विकास किए, पार्टी ने जिताकर भेजा। अब उनको चाहिए था, अभी बहुत देर नहीं हुई है, तो नामांकन होते रहता है, अंतिम तिथि आती है, उसके पहले उनको चाहिए था कि फिर भाजपा के साथ अपनाएं, आशीर्वाद दे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको, क्योंकि अभी बहुत ऊर्जावान प्रत्याशी हैं, लगातार संगठन में रहे हैं और इनसे हम लोग को बहुत अधिक उम्मीद है, इसलिए कि रांची टाउन के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और ग्रामीण का तो विकास हुआ, ये साथ साथ ये चूंकि सभी जगह इनका अपना एक अच्छा पकड़ है और चूंकि ये संगठन से बिलोंग करते हैं और शुरू से आए हैं, ये बूथ अध्यक्ष एक समय हुआ करते थे जब नैनी गोपाल मित्रा जी हम लोग के यहाँ एमएलए रांची हुआ करते थे उस समय से। तो जो आदमी संगठन को पकड़ा है, संगठन आज न कल संगठन का महत्व मिलता है और संगठन ने महत्व दिया। अब रामटहल चौधरी जी को सोचना चाहिए कि हमारे साथ काम किए लोग हैं, इन लोग को आशीर्वाद दी, इन लोग को आगे बढ़ाएं। आपके लिए विकास का पैमाना क्या है? उन्नत सड़कें, बिजली, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य एक आम जनता के लिए विकास का पैमाना मानते हैं? देखिए, बीजेपी के आने से 2-3 चीज हम लोग देखते हैं समाज में कि बना हुआ है। पहला चीज देखे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, एक बिजली दे देने से झारखंड में 20% शिक्षा बढ़ गया है, लोग पढ़ने लगे हैं, बच्चे पढ़ने लगे हैं, पहले नहीं था व्यवस्था। दूसरा चीज एगो देखिए, एगो बहुत सिंपल चीज बना है, शौचालय। शौचालय बनाने से ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देखिए 30% बलात्कार कम हो गया है। ये एगो सबसे बड़ा आपको बता रहे हैं। तीसरा चीज आपको बता, हम लोग जल संसाधन विभाग से हैं, उसमें देखे हैं कि झारखंड गवर्नमेंट कम से कम 5000 करोड़ का सिर्फ चेक डैम बनाया है, कहीं ना कहीं तो फायदा दे रहा है, तो विकास तो हुआ है। कागजों से विकास अब धरा नहीं, हम लोग हकीकत बता रहे हैं, हम खुद बनाए हुए हैं जी, हम खुद कम से कम 5 करोड़ का हम चेक डैम बनाए हुए हैं क्षेत्र में जाकर के, गांव में। हम देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। आप गांव में जाइए, शहर में बैठे हुए हैं, बैठ के पान खा रहे हैं, घूम रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि हम बहुत बड़का जानकार हैं। चलिए, रांची की जनता क्या चाहती है, आपको क्या बना हुआ, कितना जो है बदलाव आपको दिख रहा है और क्या मूड है इस बार रांची की जनता का, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे, मतलब राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है, बट कौन क्या कर रहा है। हमारे विधायक जी थे माननीय श्री रामटहल चौधरी जी, जिनका सांसद ना 5 साल में हम 1 मिनट के लिए उनका चेहरा नहीं देखे कि धुरवा में आए दिखे। हमारे धुरवा की बात है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो करता है भाई, हम लोग सुबोध भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जिताएंगे, उनको बहुमत से जिताएंगे। बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आप अगर मेरे घर पे नहीं आइएगा तो कैसे जानिए कि हम किस टाइप का सिचुएशन को झेल रहे हैं और किस टाइप के सिचुएशन से हम जी रहे हैं।
आप आइएगा सुबोध भैया, बेशक आते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, क्या परेशानी, उनके दरवाजे पे जो गया खाली नहीं लौटा है। चाहे वो मेडिकल इश्यूज हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो आते हैं, वो करते हैं, सबकी मदद करते हैं। चलिए, सपोर्ट करते हैं। आपके लिए क्या विकास दिख रहा है आपको रांची में, और जो वर्तमान सांसद रहे रामटहल चौधरी, उनके कार्यकाल से कितना? रामटहल चौधरी का कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं है, 1% भी नहीं। तो यहाँ जो भी है सुबोध जी का लहर हम लोग ले रहे हैं, और वही शुरू से सांसद अच्छे रहे हैं, कल भी रहेंगे, उसके अलावा कोई सांसद नहीं है। यहाँ लहर सुबोध जी का है, मोदी लहर हम लोग सुनते आ रहे हैं, मोदी जी का लहर हमको यहाँ नहीं आएगा बचाने ना भैया। यहाँ मेरा सांसद, मेरा घर का मुखिया कैसा, ही हमको देखना है। मेरा मुखिया सुबोध जी है, उन्हीं को हम लोग मान रहे हैं। बाकी आगे आप लोग का जो भी है करिए, उसके लिए हम कौन विकास क्या किया उससे हमको कुछ नहीं लेना। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं और मैं देश की रक्षा में लगा। देखिए, हमारे सिपाही मराए, कोई नहीं लिखे कि हम सैनिक हैं, हम सैनिक बनेंगे। मोदी जी चौकीदार बन गए तो सभी लोग चौकीदार हो गए, ये कोई मायने नहीं रखता। ये कहने दीजिए, कौन क्या कहेगा, कौन किस लहर में खेलेगा, इससे हमको मतलब नहीं। हमको सुबोध जी चाहिए, सुबोध जी को हम मानते हैं, बस। चलिए, अच्छा, आप क्या मानते हैं, कितना बदलाव आपको दिखा है? बदलाव का जहाँ तक बात है तो अभी तक तो उस तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। जो ओनली ब्रांड है, ब्रांडिंग हो रहा है। ठीक है, ये चुनाव जो है वो पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ना चाहिए, न कि ये मुद्दा विहीन चुनाव उठाने से कोई फायदा नहीं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप देख लीजिए, उसका मेरे पास आंकड़ा है, 1997 से 2001 की जो एरियर की बात है वो नरेंद्र मोदी का देन है कि आज याचिका समिति से पास हो चुकी है। और फिर मोदी सरकार आएगी तो 100% तय है कि यहाँ के लोगों को एरियर मिलेगा। और जो 15 साल का इतिहास में धुरुआ कहीं विकास देखिए ना, जहाँ पर पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री रहते हैं, आप देखिएगा धुरुआ का भी रोड, नली या एचईसी का मसला है। आप देखिए हमारे यहाँ हाई कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, आपका स्मार्ट सिटी अगर किसी ने लाया है, अगर धुरुआ का विकास करने का कार्य किया तो नरेंद्र मोदी सरकार। और देश के लिए, ना कि रांची के लिए, पूरे देश के लिए ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहा है। और पब्लिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी कॉलेज, महाविद्यालय, स्कूल जहाँ भी जाइए, सबका एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी को दोबारा लाना है। क्योंकि भारत के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। एक ऐसे व्यक्ति तो प्रधानमंत्री कि जो विश्व में आज भारत का नाम का डंका बजाए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को वोट मांगने के लिए नहीं, पब्लिक आगे बढ़ चढ़ के बोले कि हमें नरेंद्र मोदी को देश के लिए एक बार और आना बहुत ही जरूरी है। आपसे जानना चाहते हैं, आपके पास एक लंबा अनुभव रहा है, काफी उम्र हो गई है, कई एक सांसद के कार्यकाल को आपने बहुत ही करीब से देखा है, क्या बदलाव आपको पिछले 5 साल में दिख रहा है रांची में? बदलाव तो इतना है कि रांची जो नरक था वो आज स्वर्ग के रूप में नजर आ रहा है। कहीं न रोड था, न कहीं नाली था। का गरीब के बच्चा बच्ची को लैट्रिन जाने की जरूरत नहीं है। आज लैट्रिन रोडे पर जहाँ देखिए वहाँ बना हुआ है। खाली अमीर लोगों के ही घर में पैखाना था, आज उन लोगों के भी घर में सुविधा हुआ। क्या नहीं हुआ है? इस देश के लिए मोदी के आना एकदम जरूरी है। जरूरी है। चलिए, जरूरी है। और बताइए, लोग बोल रहे हैं कि सांसद महोदय यहाँ घर घर घुमा करते हैं। मैं भी एक यहाँ का व्यक्ति हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। मेरा उम्र 49 साल हो गया और एक बार सांसद महोदय मेरे घर नहीं आए हैं। तो ये कहना गलत है कि घर घर घूमते हैं। जो उनके अपने होंगे, जो उनके चाहते होंगे, जो उनके लिए काम करते होंगे या जिसके लिए वो काम करते होंगे, उन लोग घर हो जाते होंगे। रामटहल चौधरी ऐसा व्यक्तित्व था, ठीक है आज टिकट भाजपा ने नहीं दिया, लेकिन वैसा व्यक्तित्व है कि घर घर जाते हैं। एक सिंपल, किसी के अगर छठ का होता है तो वो प्रसाद खाने जाते हैं, किसी के यहाँ मरनी है उसके यहाँ वो जाते हैं। वो घर घर और जन जन के नेता हैं। आज भाजपा टिकट नहीं दिया, हम लोग ये नहीं कहते कि रामटहल चौधरी ऐसा नहीं है। रामटहल चौधरी ने यहाँ एक एक घर जाने का काम किया है, जिसमें आपको अगर 100 घर में आप अगर सर्वे कीजिएगा तो 80 घर लोग जानते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए, सुख दुख के साथ ही आपके लिए रांची का विकास कितना मायने रखता है और क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, जैसे कि कहने का बात है, बोलता है कि मेडिकल हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ भी दुमका में बना, अभी कैंसर हॉस्पिटल बना। ये सब बहुत बड़ा उपलब्धि है झारखंड के लिए। और इस तरह से काम हो रहा है। हम लोग देश के लिए मोदी जी को चाहते हैं और मोदी जी को आना चाहिए और वो आएंगे।
जैसे संजय सेठ हम लोग का यहाँ पे अभी सांसद के रूप में खड़ा हुआ है, हम उनको एक वाणी के मतलब बोलना चाहूंगा कि संजय भैया ना घबराना, तुझे सांसद बना देंगे, हम रहे या ना रहे तुझे दिल्ली पहुंचा देंगे। चलिए, आपके लिए क्या बदलाव है, कितना विकास हुआ रांची में? देखिए, जहाँ तक कि बीजेपी सरकार की बात है, जब से बीजेपी की सरकार आई है झारखंड का पूर्ण रूपेण विकास हुआ है। कल हम भी एक हमारे पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी, ये सुबोध कांत सहाय जी थे, तो जिस समय कैबिनेट मंत्री रहे थे, हम हर जनता ने, रांची की समस्त जनता ने सुबोध कांत सहाय का साथ दिया। लेकिन 3 बार जीतने के बावजूद, कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद जन समस्या, मूलभूत समस्या पे कभी उन्होंने ध्यान देना उचित नहीं समझा। उस समय उनकी सरकार भी रही। और जहाँ तक है कि सुविधा, तो सुविधा सुलभ हर आदमी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी में उपेक्षापूर्ण सारा चीज हो, ठीक है। तो हमारे राम टहल चौधरी में कुछ कमी रही है, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, आज हम युवाओं का, हम तमाम देशवासियों का सोचना है कि हम अपने प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक अच्छा अभी लोकसभा उम्मीदवार हमें संजय सेठ दिया है, और संजय भैया को ढेर सारी शुभकामना। समस्त जनता उनके साथ है। एचईसी की विकास की बात है, कभी भी सुबोध कांत सहाय ने एचईसी के जीर्णोद्धार के लिए कुछ नहीं किया। बगैर भाषण से हम भी यहाँ जन्म लिए, यही बड़े हुए। हमारे पिताजी, हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग एचईसी में कर रहे थे। क्या मिला उनको? हर बार एक छोटा सा झूठ। लेकिन अभी नहीं है। अब मोदी सरकार के पास सारा कागज गया है, मोदी जी इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार आएगी तो एचईसी बंद हो जाएगी। कहाँ एचईसी बंद हुआ? स्मार्ट सिटी डेवलप के लिए होता है। स्मार्ट सिटी किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है, वो वहाँ पे विकास हो रहा है, वहाँ होगा। आज सड़क बना है, जगह जगह लोगों को, विस्थापित लोगों को, कूटे के लोगों को घर दिया गया है। नगर विकास मंत्री के द्वारा, नगर पार्षद के द्वारा हम लोग को रोड नली की के लिए पूरी तरह चकाचक है, पूरा चकाचक है। देर है, अंधेर नहीं है। जो बचा हुआ है वो पूरा होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। सब कुछ बढ़िया है। आप युवा है, मोदी जी के चेहरे पर वोट करेंगे या स्थानीय प्रत्याशी को देखकर? देखिए, स्थानीय प्रत्याशी भी उतना ही अच्छा है जितना मोदी जी हैं। मोदी जी को तो हम लोग देश में देख ही रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री तो मतलब वर्ल्ड लेवल के हैं। और उसके अलावा मैं क्या कहूँ, प्रत्याशी भी हमारे बहुत अच्छे हैं। जो हम लोग चाहते थे इस टाइप का प्रत्याशी, उस टाइप का प्रत्याशी इस बार दिया गया है। चलिए, वर्ल्ड लेवल के हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। युवा है, युवाओं के लिए क्या बदलाव हुआ? क्या वाकई में जिस रोजगार की बात वर्तमान सरकार कर रही थी, वो रोजगार युवाओं को मिला है क्या? जी, रोजगार तो बोला जाए तो आज भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, जो कि आज नंबर 6 पे आ रही है। और मोदी सरकार का बोला जाए तो रोजगार जो बोलते कि नहीं मिला है, लेकिन डिजिटल इंडिया के थ्रू भी रोजगार मिला है भारत के लोगों को। डिजिटल इंडिया हुआ, और इस बीच लगातार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लगातार आप हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। क्या स्थानीय मुद्दा है? स्थानीय प्रत्याशी को देखकर वोट करने जा रहे हैं, या फिर मोदी जी के चेहरे पर वोट करेंगे, या फिर बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश बनाने का सवाल है। स्थानीय स्तर पे तो हमारा विकास हो ही रहा है। देश अगर बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, इसलिए देश को चुनिए। राष्ट्र ऊपर, हम ऊपर, भारत माता की जय। आपसे भी जान लेते हैं, क्या विकास है? सिर्फ भारत माता की जय और राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, या स्थानीय मुद्दा भी इस बार चुनाव में दिखेगा? स्थानीय मुद्दा तो है, और इस क्षेत्र का विकास बीजेपी के इस 4-4.5 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, आज तक 70 साल में वो विकास नहीं देखा गया। और मोदी ही एक ऐसा है जो राष्ट्र के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, और यहाँ की आम जनता के लिए और गरीबों के लिए बहुत ज्यादा सोचता है। जो 5 लाख का बीमा उज्ज्वला योजना के तहत आया, वो आज तक किसी सरकार ने सोचा, कभी नहीं सोचा। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश का विकास है, इसलिए नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी। चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। देश मोदी जी के लिए क्या बोला जाए? नहीं बोल पाएगा कोई। बिल्कुल, लोगों को बोलने का अधिकार है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये डिबेट कर रहे हैं तो बोल पाइएगा। मेरा एक सवाल है, जब बीजेपी से जीते हुए कैंडिडेट राम टहल चौधरी जी का निष्कासित करके बीजेपी से और दूसरे चेहरे को ला रहे हैं, तो ये उनके साथ भी पक्षपात कर रही है। बीजेपी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जीता हुआ कैंडिडेट को हटा करके दूसरे कैंडिडेट को लाने का मतलब ये क्यों?
क्यों पर्चा भरे? पार्टी से संतुष्ट खुद नहीं है, अपने घर में संतुष्ट। रहा बात शौचालय का, बहुत दिन से जुड़े हुए थे। एक मिनट शौचालय को देखिए सर, रहा एक बात मिनट महीना में स्थिति है। रहा बात शौचालय का, शौचालय जाने के लिए तो पेट में अनाज चाहिए। हम तो बेरोजगार हैं, हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार कहाँ से जाएगा? खाएगा तब ना जाएगा। चलिए आपसे भी जानना चाहेंगे जी, बताएं। एक मिनट, अभी आप विकास की बात बोल रहे हैं। यहाँ पूर्व सांसद रहे, आप देखिएगा कुटे, वहाँ पर तिरिल और कुटे। अगर किसके विजन में? अगर पहली बार आप देखिएगा विस्थापित, हमेशा सुबोध कांत साहब विस्थापित के नाम पे राजनीति किए हैं। यदि अगर पहली बार कोई विस्थापित को घर देने का काम किया हो तो नरेंद्र मोदी सरकार और रघुवर दास की सरकार ने किया है। आप जाके देखिए विस्थापित का वहाँ पर हाईकोर्ट के बगल में घर बना। सुबोध कांत साहब 15 साल मंत्री थे, क्यों नहीं विस्थापित को पक्का मकान दिलवा दिए? और ये पहली बार अगर कोई काम किया है तो ये रघुवर सरकार और नरेंद्र मोदी के सरकार ने कुटे में पक्का मकान देने का किया है। बहरहाल लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी राय है, और चुनावी मौसम है तो सरगर्मी भी तेज है। लगातार लोग आपसी मतभेद को भुलाकर इस बार के चुनाव में उतरेंगे।